हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम याद करने वाले हैं बहुत सारे जनरल साइंस के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। और ये वीडियो इस सीरीज का पार्ट 1 है और इस सीरीज में हम आपको हजारों जनरल साइंस के पॉइंट्स याद कराने वाले हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। हमारा पहला पॉइंट है सेल वाज डिस्कवर्ड बाय, और इसका आंसर है रॉबर्ट हुक। सेल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। तो इसे हम याद कैसे करेंगे? इसे याद करना काफी आसान है। यहाँ देख सकते हैं एक सेल है, सेल का पिक्चर है, इमेज है, और हमने इसमें बहुत सारे हुक लगा कर रखे हैं। और आइए हम और भी हुक लगा देते हैं। तो इसी हुक से हम याद करेंगे रॉबर्ट हुक। सेल में क्या लगाया गया है? हुक लगाया गया है। देख सकते हैं सभी तरफ हुक लगाए गए हैं। और इससे रिलेट करके हम याद करेंगे सेल रॉबर्ट हुक। सेल रॉबर्ट हुक। सेल हुक। सेल में क्या है? हुक है, बहुत सारे हुक्स लगाए गए हैं और इसी से हम याद करेंगे रॉबर्ट हुक। और ये जो सेल को डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने, उन्होंने कॉर्क के सेल को डिस्कवर किया था जो कि एक डेड सेल था। इसके बाद हम देखते हैं दूसरा पॉइंट, ये है द फर्स्ट लिविंग सेल वाज डिस्कवर्ड बाय। तो हमने पहला देखा सेल वाज डिस्कवर्ड बाय, तो रॉबर्ट हुक ने एक डेड सेल को डिस्कवर किया था, कॉर्क के सेल को, यानी कि डेड सेल को। और इसके बाद क्वेश्चन है द फर्स्ट लिविंग सेल वाज डिस्कवर्ड बाय, तो इसका आंसर है लेवेनहुक। तो इसे हम कैसे याद करेंगे? तो यहां देख सकते हैं इसके अंतिम में भी हुक आ रहा है, तो इसे हम पढ़ेंगे हुक, ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। इसे भी हम हुक से रिलेट करके याद करेंगे। और आप देख सकते हैं ये लिविंग लेवन से कितना मिलता जुलता है, काफी बोलने में काफी बराबर लगता है, काफी इक्वल लगता है। लिविंग लिवन, लिविंग लिवन, लिविंग लिवन, बहुत सिमिलर है ये बोलने में। तो इसी तरह से लिविंग से लिवन और हुक हम इस तरह से हुक से याद कर सकते हैं। लेवन हुक, द फर्स्ट लिविंग सेल वाज डिस्कवर्ड बाय लेवन हुक। इसके बाद है थर्ड, न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय, तो आंसर है रॉबर्ट ब्राउन। तो इसे हम कैसे याद करेंगे? इसे याद करना काफी आसान है। इसके लिए हम इस इमेज का, इस पिक्चर का सहारा लेंगे। तो यहां देख सकते हैं ये जो सेल का इमेज है, इसके न्यूक्लियस को हम ब्राउन कलर से कलर कर देंगे। ये देख सकते हैं हमने इसके न्यूक्लियस को ब्राउन कलर कर दिया है। और इसी से हम याद करने वाले हैं न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। तो इस सेल का न्यूक्लियस कैसा है? ब्राउन है। इस सेल का न्यूक्लियस ब्राउन है। तो इसी से हम आसानी से याद कर सकते हैं न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। इसके बाद है टाइप्स ऑफ सेल। टाइप्स ऑफ सेल है प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा यूकैरियोटिक सेल। तो जो प्रोकैरियोटिक शब्द आया है वो आया है दो शब्दों से, पहला प्रो और दूसरा कैरियोटिक। प्रो यानी कि प्रिमिटिव और कैरियोटिक आया है कैरियोन से, जिसका मतलब होता है न्यूक्लियस। कैरियोन न्यूक्लियस। प्रिमिटिव यानी कि वैसे सेल जो कि वेल ऑर्गेनाइज्ड ना हो, उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं हो, वो होंगे प्रोकैरियोटिक सेल। उन्हें हम प्रोकैरियोटिक सेल कहेंगे। और दूसरा है यूकैरियोटिक सेल। तो यू मतलब आप जानते हैं अच्छा होता है, यूलॉजी हम वर्ड यूज करते हैं। तो यू यानी कि अच्छा, और कैरियोटिक आया है कैरियोन से, जिसका मतलब न्यूक्लियस। जिस सेल का न्यूक्लियस वेल डिफाइंड हो, वेल ऑर्गेनाइज्ड हो, और उस सेल में बहुत सारे डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट हो, तो वो होंगे यूकैरियोटिक सेल। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उनमें बहुत सारे ऐसे सेल ऑर्गेनल्स नहीं प्रेजेंट होते हैं जो कि यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल है बैक्टीरिया और यूकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल है ह्यूमन सेल। तो ये था हमारा जनरल साइंस पार्ट 1। इस वीडियो में हमने आपको कुछ जनरल साइंस के पॉइंट्स याद कराए, और आगे भी आप वीडियो देखते रहे। हम बहुत सारे जनरल साइंस पर रिलेटेड वीडियोस बनाने वाले हैं, जिनमें हम आपको हजारों जनरल साइंस के पॉइंट्स याद कराने वाले हैं। थैंक यू।